Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूं और हमारे खुदावंद यीशु के पाक नाम में आप सबों के सामने सलाम पेश करता हूं। This evening, before we worship our God, let us um, kneel down and pray unto the Lord. आज शाम को खुदावंद की इबादत करने से पहले चलिए हम घुटने टेकेंगे और दुआ मांगेंगे। Our loving Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord. है हमारे आसमानी प्यारे बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी हमद सना बजा लाते हैं। We come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब आते हैं। Have mercy upon us, Lord, and strengthen us from your word. हम पर रहम करें और आपके कलाम के ज़रिए से हमें आप में कवी बनाएं। And also, Lord, help us, Lord, to worship your holy name and also to worship our Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशु की इबादत करने के लिए, आपके पाक नाम का भी इबादत ये करने के लिए हमें रहमत हम पर अता फरमाएं। Help us to understand your word. आपका कलाम समझने की तौफीक हमें अता फरमाएं। Father, I also pray that, Lord, have mercy upon me, use me for your glory. खुदावंद मुझे भी याद करें और मुझे भी आपके जलाल जाहिर करने के लिए मुस्तमिल रखें। Hide me under your arms, Father. आपके हाथों के पीछे मुझे ढक कर छिपा कर रखें। Committing myself unto your loving hands with the humble heart, I pray in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को आपके पाक हाथों के सुपुर्द करते हुए मेरे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक नाम में ये छोटी सी दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. आमीन। This evening, God has given us a privilege to worship our Lord Jesus Christ. आज शाम को हमारे खुदा ने हमारे खुदावंद यीशु की इबादत करने का रहम हमें और एक बार अता किया है। To worship our God, let us strengthen ourselves from the Word of God. खुदावंद की इबादत करने से पहले खुदावंद में मजबूत बनने के लिए खुदा के कलाम में से चंद बातें हम देखेंगे। We are Christians, we are carrying the name of our God. हम तो खुदावंद यीशु के लोग हैं और खुदावंद यीशु के नाम हम लेकर आगे बढ़ते चलते रहते हैं। And to worship our God, we need to know once again who our God and who our Lord Jesus Christ is. और हमारे खुदा की इबादत करने के वास्ते हमें जानना चाहिए कि हमारे खुदावंद यीशु हकीकत में कौन हैं, कैसे हैं। We know that our God, Jehovah, is the Father, only one God, and who created everything. हम जानते हैं कलाम में से कि हमें तो सिर्फ एक ही खुदा है और वो है आसमानी बाप, और उसने सारी कायनात को बनाया है, खिलकत की है। And he loved this world so much, who is perishing in this world, but he sent his only begotten Son for us. और उसने इस दुनिया से बड़ी मोहब्बत रखी थी क्योंकि हम इस दुनिया में नेस्त नाबूद हो रहे थे, हलाक हो रहे थे। इसीलिए अपनी मोहब्बत के खातिर उसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा। Let us see some verses from the Word of God, who our Lord Jesus Christ is. तो आइए आज शाम को हम कलाम में से चंद बातें देखेंगे ताकि हम जाने कि हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है। Let us turn our Bibles to the Hebrews chapter 1, verse number 3 and 4. इब्रानियों की किताब हम खोलेंगे और बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3 और 4 हम देखेंगे। Who, being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. वो उसके जलाल का परतव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। The word of God in the second verse is telling us that hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. और दूसरे आयत में लिखा हुआ है, इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मारिफत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। Our heavenly Father, who loved us so much to save us, he sent forth his only begotten Son. हमारे आसमानी बाप
हमसे जो बड़ी मोहब्बत रखता है, हमें हलाकत से बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। Our Lord Jesus Christ is the beloved Son of God. हमारे खुदावंद यीशुआ ही आसमानी बाप का, खुदा का इकलौता प्यारा बेटा है। And God hath appointed him as a heir of all things, और खुदा ने खुदावंद यीशुआ को ही सब चीजों पर हुक्मरान या वारिस भी ठहराया है। and by whom also he made the worlds. और कलाम फरमाता है कि उसके वसीले से ही खुदा ने इस नुमुदार या दिखाई देने वाली या सब कुछ जो दिखाई देती है आलम को पैदा किया था। And no one can see God और हम जानते हैं कि कोई भी खुदा को देख नहीं सकते हैं, because God is spirit. क्योंकि कलाम बताता है कि खुदा रूह है। And once upon a time, while our Lord Jesus Christ on the earth, one of his disciples was so eager to see God. हम पढ़ते हैं कलाम में कि जब एक बार खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में मौजूद थे, तो उन दिनों में एक शागिर्द था जिसने बहुत ख्वाहिश दिखाई कि खुदा को हमें देखना है। This disciple name is Philip. Let us see the things in John's Gospel, chapter 14, verse number 88. और वो चेला कौन था? उसका नाम था फिलिप्पुस। और इस बात को हम यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 8 में हम देखते हैं। Philip said unto him, Lord, shew us the Father, and is sufficient us. फिलिप्पुस ने उससे कहा, ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। So Philip, the disciple of our Lord Jesus Christ, wanted to see the Father. तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस ने चाहा, जो खुदावंद यीशुआ के शागिर्दों में से एक था, उसने चाहा कि उसे खुदा को देखना है। Then Lord Jesus Christ answered unto the Philip, saying these words in the 9th verse. तब खुदावंद यीशुआ ने फिलिप्पुस को जवाब देते हुए चंद बातें 9वीं आयत में कही थी। Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, Shew us the Father? यीशुआ ने उसे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? Our Lord Jesus Christ is telling to us through this word is that those who are able to see the Lord Jesus Christ are already seeing the Father. तो कलाम यहाँ ये फरमाता है कि जिस किसी ने खुदावंद यीशुआ को देखा है, उसने आसमानी बाप को भी देख चुका है। Because of that reason, here in Hebrews, this author is telling us, the word of God is telling us that he is the image of his person. That means he is in the image of God's person. यही वजह है कि इब्रानी की किताब में यहाँ पे खुदा के कलाम में खुदा फरमाता है कि वो खुदा की जात का नक्श है। He is the express image of God's person. खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदा की जात का नक्श है और उसके जलाल का परतव है। No one can see God, खुदा को तो कोई भी इंसान देख नहीं सकता, but his beloved Son took the form and he became for us an image of his God's person. लेकिन खुदा के बेटे ने क्या किया था? वो हमारे वास्ते मुजस्सम होकर इस दुनिया में पैदा हुआ, ताकि जिस्म में आकर खुदा की जात को हमारे दरमियान बयान कर पाए। So, according to this verse, we learn that our Lord Jesus Christ is the image of God's person. तो इस कलाम में से हमने देखा कि हमारे खुदावंद यीशुआ कोई और नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशुआ हमारे खुदा आसमानी बाप के उसकी जात का नक्श हैं। John's Gospel, chapter 1, verse number 1 also says who our Lord Jesus Christ is. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1 में भी हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ कौन हैं। Let us read John's Gospel, chapter 1, verses 1 to 3. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और पहली 3 आयतें। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। And the same was in the beginning with God. यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। All things were made by him, and without him was not anything made that was made.
सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। Our Lord Jesus Christ is the express image of God, हमारे खुदावंद यीशुआ ही खुदा की जात के नक्श हैं and also our Lord Jesus Christ is the Word of God. और खुदा का कलाम बताता है कि खुदावंद यीशुआ खुदा का यहोवा खुदा का कलाम भी हैं And he was in the beginning with God. और वो खुदा के कलाम होने के नाते इब्तिदा में खुदा के साथ था And Word was God. और कलाम ही खुदा था यानी उलूहियत रखता था। Our Lord Jesus Christ, who was God, is in the image of God, and he was with the God in the beginning. कलाम फरमाता है कि हमारे खुदावंद यीशुआ खुदा हैं मतलब उलूहियत रखते हैं और वो इब्तिदा में खुदा के साथ रहते थे। That is the reason our Lord Jesus Christ in the book of Revelation says in chapter 1, verse number 18, इसीलिए मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 18 में खुदावंद यीशुआ खुद फरमाते हैं 17 and 18 verses, if we read together, then we can understand what our Lord Jesus Christ telling himself. हम सब मिलकर 17 और 18वीं आयतें पढ़ेंगे तभी तभी हमें पता चलेगा कि खुदावंद यीशुआ खुद हमसे कलाम। मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। He is first and last. वो खुद अव्वल और आखिर है। He is in the beginning. वो इब्तिदा से शुरू से वो है। Before anything is created, he was there. कुछ भी पैदा होने से पहले से ही खुदावंद यीशुआ मौजूद हैं He will be there till the ends of the earth. और इस तमाम कायनात की आखिरत तक इख्तिताम तक वो रहेंगे, मौजूद रहेंगे Because he is God. क्योंकि वो उलूहियत रखने वाले खुदा हैं He is beloved son of God. और खुदा के प्यारे बेटे भी हैं। He is word of God. वो खुदा के कलाम हैं। He is the first and the last. वो इब्तिदा से रहने वाले हैं, अव्वल से आखिर तक रहने वाले हैं। He was dead once while he was on the earth. इस जमीन पर मुजस्सम होने के नाते एक बार मसलूब होकर मकतूल हुए, But he is alive forevermore. लेकिन हमेशा के लिए जिंदा हैं। He is our Lord Jesus Christ. वो है हमारे खुदावन यीशुआ। And this first and last, and this God who is in the express image of God took the form of flesh. और ये खुदावंद यीशुआ जो खुदा की जात का नक्श थे, उन्होंने मुजस्सम हुआ And he became Emmanuel for us. और हमारे वास्ते खुद इमानुएल बने। So let us turn our Bibles to the John's Gospel chapter 1. देखें यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1। And we read there that our Lord Jesus Christ is the Word of God. यहाँ पे हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशुआ हमारे खुदावंद खुद खुदा के कलाम कहलाते हैं। And in the same chapter, verse number 14 is telling to us, और इसी बाब में 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। The Word was made flesh वो कलाम खुदा का कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ and dwelt among us. और हमारे दरमियान वो सुकूनत किया। Matthew chapter 1, verse number 22. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 22। Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel,
which being interpreted is God with us. ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मारिफत कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। The express image of God, the Word of God, took the form of flesh and became Emmanuel for us. खुदा का कलाम जो खुदा की जात का नक्श था वो हमारे वास्ते इस दुनिया में मुजस्सम होकर पैदा हुआ और हमारे दरमियान रहा। Why he became Emmanuel for us? वो हमारे वास्ते यहाँ पैदा होकर इमानुएल क्यों बना? Verse number 21 says, 21वें आयत में लिखा हुआ है, And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। To save us from our sins, God, our Lord Jesus Christ, became Emmanuel. हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में मुजस्सम हुए। And by becoming a Emmanuel for us, he also became a Lamb of God. और हमारे वास्ते इमानुएल बनते हुए खुदावंद यीशुआ खुदा का बर्रा भी बनकर पैदा हुए। John's Gospel, chapter 1, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 verse number 29. आयत नंबर 29। Here, John the Baptist is telling about Lord Jesus Christ, and he is introducing our Lord Jesus Christ to his disciples. That means the disciples of John, about who our Lord Jesus Christ is. यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशुआ की गवाही देते हुए अपने शागिर्दों को खुदावंद यीशुआ के बारे में बताता है और ये बातें कहने लगता है। Chapter 1, verse number 29, John's Gospel. पहला बाब और आयत नंबर 29 यूहन्ना की खुशखबरी में, The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. दूसरे दिन उसने यीशुआ को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। He is the Lamb of God. वो है खुदा का बर्रा। Our God, why he became Emmanuel us, that to save us from our sins. हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में इम्मानुएल बनकर इसलिए आए ताकि हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाए। And also he became a Lamb of God to take away the sin of this world. इतना ही नहीं बल्कि खुदा का बर्रा बनकर आए ताकि हमारे गुनाहों को, इस दुनिया के गुनाहों को उठाकर ले जाएं। That is the reason 1 Peter verse number chapter 1 verse number 20 it says that, इसीलिए पहले पत्रस की किताब में बाब नंबर 1 और आयत नंबर 20 में हम पढ़ते हैं, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last time for you. Let us read 19th verse also, so that we can understand clearly. But with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. बल्कि एक बेआयब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़ुहूर आखिर ज़माने में तुम्हारी खातिर हुआ। Our Lord Jesus Christ was foreordained before the foundation of the world. हमारे खुदावंद यीशुआ बिनाए आलम से पेशतर ही मुकर्रर किए गए थे To save us from the sins, हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाने के वास्ते and also to take away the sin of this world. और हमारे इस तमाम दुनिया में जो गुनाह है, तमाम दुनिया के गुनाह को उठाकर ले जाने के वास्ते। And he came down to this earth, and as a lamb of God, he died for us. और इस दुनिया में खुदावंद यीशुआ आकर हमारे वास्ते खुदा का बर्रा जैसा पैदा होकर हमारे वास्ते मसलूब व मकतूल हुए। And in his precious blood we were cleansed. और खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून में हमें नेकर धो करने को पाक किया गया है। We are forgiven of our sins. हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा मिला है। We are made righteous before God. खुदा की नजरों में हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। And let us read 1 John chapter 1 verse number 7. पहला यूहन्ना बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 देखेंगे। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another,
and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। Through the blood of our Lord Jesus Christ, we are forgiven, our sins are forgiven, and we are cleansed from all sin. हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के वसीले से हमारे गुनाहों सबों से हम छुटकारा पा चुके हैं। Not only that, he became a good shepherd for us. इतना ही नहीं, हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे अच्छे चरवाहा भी हैं। John's Gospel, chapter 10, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10, and let us read verse number 11 and also 16. 11वीं आयत और 17वीं आयत भी हम पढ़े, 16वीं आयत पढ़ेंगे। I am the good shepherd giveth his life for sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। Our Lord Jesus Christ is a good shepherd, हमारे खुदावंद यीशुआ अच्छा चरवाहा है and we are not of his fold. और हम उसके गल्ले के नहीं होते थे, Because we are not partakers of the promises of Israel, क्योंकि हम खुदा के लोग इस्राएलियों के साथ हम वारिस नहीं थे। we are strangers to the God in this world. हम इस दुनिया में खुदा की नजरों निगाह में हम बेगाना लोग या परदेसी लोग जैसे थे। We were Gentiles, we were without God in this world. इस दुनिया में हम बगैर खुदा के रहने वाले लोग थे। But our Lord Jesus Christ coming down to this earth became a good shepherd for us. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आकर हमारे वास्ते अच्छा चरवाहा बने हैं And he chose us to lead us into his fold. और उसने हमें इसलिए चुना ताकि हमें अपने गल्ले में शामिल कर सकें। As he promised, as he said here, that other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. और खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मेरे और भी भेड़ें हैं और मैं वो भी मेरी आवाज सुनेंगी और तब एक गल्ला होगा। As he promised unto us, जैसे ही खुदावंद यीशुआ ने हमसे वादा किया था, God brought us from the darkness to the light to his fold. उस वादे के मुताबिक खुदा ने हमें तारीकी से छुड़ाकर हमें नूर में दाखिल करवाया। 1 Peter chapter 2 verse number 9. पहला पत्रस बाब नंबर 2 और आयत नंबर 9। Ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। The fold of our Lord Jesus Christ, the sheep of our Lord Jesus Christ is a chosen generation. हमारे खुदावंद यीशुआ के बर्रे जो होते हैं, भेड़ जो होते हैं, वो सब के सब बरगुज़ीदा नस्ल कहलाते It हैं, is a royal priesthood शाही काहिनों का फिरका कहलाते हैं, and a holy nation, मुकद्दस कौम हैं peculiar people unto God. और खुदा की खास मिल्कियत कहे जाते हैं। God called us from the darkness and also made us to join with this
peculiar people, holy nation. खुदा ने हम जैसे गैर कौमों को उसने तारीकी से छुड़ाकर बाहर बुलाकर अपने इस खास मिल्कियत के लोगों से हमें भी शामिल शुमार कर दिया। As a good shepherd, he brought us into his fold. खुदावंद यीशुआ ने अच्छा चरवाहा बनकर हमें गैर कौमों को अपनी भेड़ों में मिला दिया। As a good shepherd, he brought us into his marvelous light. अच्छा चरवाहा होने के नाते खुदावंद यीशुआ ने हमें उसके अजीब रोशनी में हमें दाखिल करवाया। And not only that, he became our Prince of Peace. इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ हमारे लिए अमन का शहजादा बन चुके हैं। Isaiah chapter 9 verse number 6 says, यशायाह की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 6 में हम पढ़ते हैं। Isaiah chapter 9 verse number 6, यशायाह की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 6। For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father, the Prince of Peace. इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। He became our Prince of Peace, हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ क्या बने? सलामती का बादशाह बने। and John's Gospel chapter 14, our Lord Jesus Christ telling that, और खुदावंद यीशुआ यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 में फरमाते हैं। John's Gospel chapter 14 verse number 27, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 27, 27 में कहते हैं, our Lord Jesus Christ promised to us that peace I have with you, my peace I give unto you. मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। Our Lord Jesus Christ give us peace. हमारे खुदावंद यीशुआ इत्मीनान हमें बख्शते हैं। He left his peace with us. अपना इत्मीनान हमारे साथ छोड़ कर गए हैं। And also, if Philippians chapter 4, we will read that. और फिलिपियों की किताब बाब नंबर 4 में पढ़ते हैं। Philippians chapter 4, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 4 verse number 6 and 7. और आयत नंबर 6 और 7। Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को मसीह यीशुआ में महफूज रखेगा। Our Lord Jesus Christ, who is the Prince of Peace, हमारे खुदावंद यीशुआ जो इत्मीनान के शहजादा हैं, gave us peace, उन्होंने हमें इत्मीनान बख्शा है। and the peace that keeps our hearts, minds so peacefully. और ये इत्मीनान हमारे दिलों और ख्यालों को बहुत इत्मीनान से, अमन से, चैन से महफूज रखेगा। Such a great God we have this evening. आज शाम को हमारे सामने, हमारे दरमियान इतना अजीम खुदा मौजूद है। Our Lord Jesus Christ, who is the express image of God, हमारे खुदावंद यीशुआ जो खुदा की जात का नक्श है, who is the beloved Son of God, जो खुदा का इकलौता बेटा भी है, and who is the Word of God, जो खुदा का कलाम भी है, who is in the beginning and the last, वो जो आप अव्वल और आखिर हैं, became for us an Emmanuel for us, हमारे वास्ते इमानुएल बन चुके हैं and He became a Lamb of God. और खुदा का बर्रा बन चुके He हैं। died for us. हमारे वास्ते मसलूब मकतूल हुए He shed His precious blood for us, और हमारे वास्ते अपना बेश कीमत खून बहाए and became a good shepherd for us, और हमारे वास्ते एक अच्छा चरवाहा बने and brought us into His holy nation, His holy fold. और अपने पाक गले में, अपने बरगुजीदों में हमें शामिल शुमार फरमाए। And as a Prince of Peace, He is ruling our hearts and minds. और अमन का शहजादा बनकर हमारे दिलों में और हमारे ख्यालों में तख्त नशीन होकर राज कर रहे हैं।
for this great mercy and love that He's showing upon us. और क्योंकि उसने हम पर बहुत बड़ी अपनी रहमत और फजल बनाया है, Let us worship our Lord Jesus Christ this evening. आज शाम को हमारे खुदावंद यीशु की इबादत इस कलाम के मुताबिक हम करेंगे। Amen. आमीन। Kadosh, Kadosh.